अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? हमें तो लौंडो, आज की वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है क्योंकि हम काफ़ी डिटेल में बात करने वाले हैं कुछ चीज़ों के ऊपर। पिछली वीडियो में मैंने बात की थी कि हमें कुछ लाइमलाइट में रहने वाले यूट्यूबर से फौजी खिलवा के सीपी प्रोग्राम को लाइमलाइट में लेके आना पड़ेगा। पर उससे भी पहले हमारे डेवलपर्स को एक बहुत जरूरी काम करना पड़ेगा जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो है BR मोड को गेम में इंट्रोड्यूस करना। लाइमलाइट में जो भी क्रिएटर्स हैं हम उनसे गेम तो खिलवा सकते हैं, पर क्या खिलवाएंगे? TDM जो कि शुरू होते ही खत्म हो जाता है। उनको गेम का एक प्रॉपर मजा देना है ताकि वो अपने दिल से गेम को प्रमोट करें और खेलें। उस चीज के लिए मेरा एक सजेशन है हमारे डेवलपर्स के लिए कि वो गेम में मैप को तो इंट्रोड्यूस करे, पर आधा मैप को इंट्रोड्यूस कर। आधे मैप से मेरा मतलब है कि 1 या 2 जगह को गेम में इंट्रोड्यूस कर दें। विशाल सर ने हाल ही में हुए एक AMA में कहा था कि हम BR रैंक को इसलिए इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं ताकि हम चाहते हैं कि पहले एक ऑडियंस बेस हो हमारे पास, क्योंकि हम 100 लोगों को एक साथ नहीं डाल सकते एक मैच में क्योंकि हमारे पास ऑडियंस बेस नहीं है। पर यहीं पे मेरा एक सजेशन निकल के आता है कि अगर हम आधा मैप इंट्रोड्यूस कर दें, मतलब 2 या 3 जगह को हम इंट्रोड्यूस कर दे गेम में, जैसा कि फ्री फायर ने भी अपने इनिशियल टाइम में किया था, तो ऑडियंस में और क्रिएटर में हम एक चर्चा का विषय बन सकते हैं और वही हमें चाहिए। और इसी के साथ हम टोटल नंबर ऑफ प्लेयर भी कम करके रख सकते हैं उस मैच में, क्योंकि हमारे पास जगह ही उतनी नहीं होगी। और मैं एक और चीज कहना चाहता हूँ हमारे डेवलपर्स के लिए कि PUBG के जितना मैप बनाने की प्लीज कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि वो इतना ज्यादा बड़ा मैप होता है, उसमें 100 बंदे होते हैं और वो मैच जल्दी खत्म ही नहीं होता। अगर हम एक बार मैच शुरू कर दे तो 45 मिनट एक मैच पे ही लगा देते हैं। मैप का बड़ा होना और टाइम का जल्दी खत्म ना होना, यही कुछ रीजन थे जिसकी वजह से मैंने PUBG को छोड़ा था। और दूसरी बात यह है कि हमारा मेन टारगेट है ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस को टारगेट करना। जितना बड़ा मैप होगा उतने ही हाई एंड डिवाइस में वो चलेगा, जितने भी लो एंड डिवाइस वाले हैं वो फिर से फौजी को छोड़ के फ्री फायर और ऐसी गेम्स में शिफ्ट हो जाएंगे। और इसीलिए मैप को छोटा रखना और एटलीस्ट गेम में इंट्रोड्यूस करना, चाहे उसकी 4-5 जगह ही इंट्रोड्यूस हो, बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। आखिरी चीज जो मैं इसके बारे में कहना चाहता हूँ वो है 100 बंदे डालने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप इसमें डाल सकते हो 50, 60 या 70। और इसके पीछे का मेन रीजन है कि जितने ज्यादा टोटल नंबर ऑफ प्लेयर आप रखोगे, आपको वो उनकी क्वांटिटी पूरा करने के लिए उतने ज्यादा बॉट्स भी डालने पड़ेंगे। तो इन शॉर्ट में अगर कहूँ, जितना ज्यादा बड़ा मैप होगा उतने ज्यादा लोग आएंगे उसमें, उतने ज्यादा बॉट्स भी डालने पड़ेंगे और उतना ही ज्यादा वो टाइम कंज्यूमिंग भी होगा, जो कि फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है एक प्लेयर के लिए। अब ये तो होगी फुल मैप के बारे में बात। अब बात कर लेते हैं थोड़े अपडेट्स के बारे में। तो फौजी में एक टाइम पीरियड ऐसा आना चाहिए कि 2 महीने के बाद एक अपडेट आएगा या फिर 3 महीने के बाद एक अपडेट आएगा, और जब भी वो अपडेट आएगा उस पूरा दिन गेम ना ओपन हो। अगर हम बात करें हमारी ओल्ड गेम्स की जिनको हमने खेलना शुरू किया था स्टार्टिंग फेज में, वो सभी गेम में पहले जब भी अपडेट आता था तब वो एक पूरा दिन के लिए बंद रहती थी और सर्वर टाइम आउट शो करती थी। और जो दिन वो पूरा गेम बंद रहती थी उस दिन हम सभी क्रिएटर्स की वीडियोस को देखते थे कि क्या गेम में न्यू आने वाला है, क्यों ये गेम बंद है, जिससे कि क्रिएटर्स को भी सपोर्ट मिलता था, ऑडियंस भी गेम में इंडल्ज रहती थी। पर अभी के टाइम पे ऐसा कुछ भी किसी भी गेम में नहीं हो रहा है। पर अगर फौजी में ऐसा होता है तो ऑडियंस का एक इमोशन जाग जाएगा। और इसी चीज का तीसरा बेनिफिट डेवलपर्स को मिलेगा, उनको एक प्रॉपर टाइम मिल जाएगा गेम के अंदर अपडेटेड थिंग्स को सेट करने के लिए। अब इसके बाद मैं एक और सजेशन देना चाहता हूँ हमारे डेवलपर्स के लिए कि वो एक स्टोरी मोड लेकर आए। अब स्टोरी मोड से मेरा ये मतलब है कि यूट्यूब के ऊपर एक 3D स्टोरी चलनी चाहिए हमारे इन गेम कैरेक्टर्स के साथ, लाइक वो कहीं पे इन्वेजन करने के लिए गए हुए हैं, जिसके साथ हमारा यूट्यूब भी ग्रो होगा और इन गेम प्लेयर्स जो है उनकी भी काउंटिंग बढ़ेगी। अगर आपके पास स्टोरीज की कमी है तो डिस्क्रिप्शन में मेरी मेल है, आप मुझे मेल कीजिए, मैं आपको स्टोरी सेंड कर सकता हूं। और अगर हम गेम में आने वाली प्लेसेस को या फिर जो पहले ही इंट्रोड्यूस हो चुकी है उन प्लेसेस को सीरीज में दिखाते हैं तो और भी ज्यादा बढ़िया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं कोलैबोरेशंस के बारे में, लाइक किसके साथ कोलैब करना चाहिए हमारी गेम। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक इंडियन गेम है तो 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर ऐसी डेट्स के ऊपर तो अपडेट आना लाजमी है। इसके अलावा जो हमारे फेस्टिवल्स है, लोहड़ी, बसंत, दशहरा, दिवाली, ऐसे फेस्टिवल के ऊपर भी कुछ ना कुछ गेम में इंट्रोड्यूस होना चाहिए। इनके अलावा जो हमारी गेम्स है लाइक हॉकी, क्रिकेट एंड फुटबॉल, उनके जो कैरेक्टर्स हैं, उनके जो प्लेयर्स हैं, उनके या तो कैरेक्टर गेम में इंट्रोड्यूस हो जाएं या फिर उनकी जर्सी और या फिर उनके वॉइस पैक्स। इसके साथ क्या होगा, जो वो प्लेयर है उसकी जो ऑडियंस है वो भी ट्राई करेगी फौजी को एक ना एक बार। इसके अलावा हम गेम में गन्स की स्किन उसी गेम के बेस के ऊपर बना के हम सेल कर सकते हैं, जिससे कि फौजी को ही फायदा होगा। अब बस यही थे मेरे कुछ सजेशन फौजी गेम के डेवलपर्स के लिए। अब मैं भी चलता हूँ, मुझे पड़ोसन की पपी मतलब ये कैंडी लेनी है।